आज देख रहे हैं कि मगध पर कौन कौन सा वंश के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जो मगध है इस पे कौन कौन सा वंश शासन किया है। तो जो इसका प्रथम वंश है, ठीक है, हर्यक, नहीं पहला हर्यक नहीं है, इससे पहले भी एक है, कौन है, बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश है। दूसरा कौन है, हर्यक वंश है। तीसरा कौन है, तो बोलेंगे शिशुनाग है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन है, तो नंद वंश। और अगला कौन सा है, क्या बोलेंगे सर, मौर्य वंश, मौर्य वंश। हम फिलहाल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में भी जानते हैं कि मगध पर शासन करने वाला जो साम्राज्य है, ठीक है, जो मगध का निर्माण करने में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम देखेंगे क्या कि बृहद्रथ वंश है। हम जितने भी वंश के देंगे उसका प्रमाण देंगे, किस बुक में उसके बारे में क्या कहा गया है, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। जैसे बात करते हैं बृहद्रथ का, तो इसका उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है कि महाभारत के अनुसार मगध पर किसने, बृहद्रथ वंश ने शासन किया था। यह कौन है बृहद्रथ, क्या बताएंगे, यह कौन है, जरासंध, जानते हैं ना जरासंध। ये जरासंध का कौन है, तो पिता है, और पुत्र किसका है, वसु का पुत्र है। जरासंध का पिता है और वसु का पुत्र है। और यही जरासंध कौन है, कंस का ससुर है। जरासंध कौन है, तो बोले सर कंस का ससुर है, कंस का ससुर है। और इसी जरासंध की हत्या किसने किया है, तो भीम के द्वारा इसकी हत्या की है। पूछ लें कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा, बताएंगे बृहद्रथ। बहुत जगह का उल्लेख ऐसा देखिएगा, बहुत जगह आपको मिला है क्या कि नहीं, हर्यक वंश ही है, बट ऐसा नहीं है। सबसे प्रथम वंश कौन है, बृहद्रथ वंश है। उसके बाद जो वंश आता है हर्यक वंश है, ठीक है, जिसका जो प्रथम शासक है अर्थात इस वंश की जो स्थापना किया है वो किसने किया है, तो क्या बताएंगे सर, बिंबिसार ने किया है। बिंबिसार है, उसने क्या किया, तो हर्यक वंश की स्थापना की है। ठीक है, हर्यक वंश को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पितृहंता, पितृहंता वंश। ठीक, हर्यक वंश के बाद जो अगला शासक वंश आता है वह क्या है, शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना किसने किया है, तो शिशुनाग ही ने किया है, शिशुनाग किया है। फिर आता है नंद वंश, तो नंद वंश की स्थापना किसने किया, महापद्म नंद। कहीं कहीं क्या मिलता है कि जो महानंदी है इसने क्या किया, इस पे अधिकार किया, लेकिन महानंदी की हत्या किसने कर दी, महापद्म नंद ने कर दी। और क्या कर लिया, तो मगध पे शासन स्थापित किया। तो मगध पे कौन है अगला, नंद वंश की स्थापना किसने किया है, तो महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने। अगला जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना किसने किया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको इस सभी के बारे में जानना है, तो इसके बारे में हमें बहुत कम जानना है। जो बाकी वंश है किसके, मौर्य वंश की अपेक्षा में, चाहे वो हर्यक वंश हो, बृहद्रथ वंश हो, शिशुनाग वंश हो या नंद वंश हो, इसके बारे में हमें उतना नहीं जानना है, इसके बारे में बहुत कम जानना है। हमें जानना है तो क्या, तो सर हमको मौर्य वंश के बारे में विशेष रूप से जानना है। क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा कहीं से सवाल आता है, ठीक है, तो मौर्य वंश से आता है। चाहे वो मौर्य प्रशासन के बारे में आ जाए, मौर्य की राजनीति के बारे में आ जाए, ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से उसके बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत, चलिए तो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं, देखिए बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपनी सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, हम आज देखते हैं कौन सा, तो बृहद्रथ वंश। ठीक है, चलिए हम एक एक चीज को नोट करवाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, लिखवाते चलेंगे। ठीक है, बहुत परेशान होने काम नहीं करना हमको। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा बृहद
बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। चलिए डाल लेते हेडिंग बृहद्रथ वंश। लिख लिए। देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो बृहद्रथ वंश है इसके बारे में यानी इसकी जानकारी का स्रोत जो है, इस वंश के बारे में अगर हमें जो जानकारी मिलती है तो जानकारी का स्रोत क्या है, तो हम क्या लिख लेंगे सर महाभारत। एक लाइन में हम क्या लिखेंगे कि महाभारत के अनुसार, क्या महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार महाभारत के अनुसार क्या मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला, लिखते चलेगा महाभारत के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन है, तो लिखिएगा प्रथम वंश बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश था। किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार। याद रखना क्या है कि जो महाभारत है, महाभारत के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो प्रथम वंश है वह कौन सा है, तो बृहद्रथ वंश है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, पूछ ले कि जो बृहद्रथ वंश है इसकी स्थापना किसने किया है। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ वंश का स्थापना किसने किया है, तो खुद बृहद्रथ ने ही किया है, बृहद्रथ ने किया। जो इसके पिता है, पूछा जाए कि जो इसका पिता है, इसके पिता कौन है, तो इसके पिता का नाम वसु है। लिख लीजिएगा, बृहद्रथ के पिता का नाम वसु है और जो इनका पुत्र है वह कौन है, तो जरासंध है। इनके पिता का नाम वसु और पुत्र का नाम क्या है, जरासंध। लिख लीजिए, इनके पिता का नाम वसु एवं पुत्र का नाम जरासंध है। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत नहीं जानना है, काफी है, यहाँ से नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ ले, बस जानकारी के लिए जान लीजिए क्या कि जो सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला प्रथम साम्राज्य कौन है, प्रथम वंश कौन है, तो बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश का स्थापना किसने किया है, तो बृहद्रथ खुद किया है। इनके पिता का नाम क्या है, वसु। ऐसा माना जाता है जो वसु है उसने गिरिब्रज यानी कि वसुमित्र, जो मगध की प्राचीन राजधानी वसुमित्र थी, यानी कि उसी के बाद में क्या नाम पड़ गया, गिरिब्रज पड़ गया। उस वसु ने ही क्या किया है, इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इसके बारे में कहीं की स्रोत मिलता है। ठीक, हम जानेंगे क्या कि आखिर जो बृहद्रथ वंश है इसके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। हमने किस आधार पे कहा कि भैया मगध पर एक वंश है जो शासन किया है। ठीक है, कौन, बृहद्रथ। तो महाभारत के अनुसार, महाभारत में एक कथा आती है, ठीक है, उस कथा के अनुसार क्या है, जो मगध पर किसका शासन है, जरासंध का है। ठीक है, और जरासंध किसका है, तहारिया का वंश है, बृहद्रथ का पुत्र है और कंस का ससुर है। ठीक है, जो कृष्ण के क्या है, मामा है, कंस उसी के ससुर है। और इसकी हत्या था, जरासंध की हत्या कैसे हुई है, तो भीम के द्वारा। हम आपको एक कहानी सुनाते किसके बारे में, जरासंध के बारे में। ठीक है, देखिए जो जरासंध है, ऐसा माना जाता है क्या कि जब बृहद्रथ के घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई, जब संतानें हुई, तो जो संतान हुई कौन, जरासंध का जब जन्म हुआ तो जरासंध दो भागों में बटा हुआ मिला। मतलब जरासंध शरीर के दो भागों में क्या हुआ, बटा हुआ, दो पार्ट में जन्म लिया। जैसे ही लोगों ने क्या किया, इन्हें देखा, लोगों ने क्या कहा, ये तो राक्षस है, यह समझकर जंगल में जाकर के उनके शव को फेंक दिया। ठीक है,
उसी जंगल में एक राक्षसी रहती थी, जिसके क्या हुआ, मनुष्य के रहने का आभास हुआ। और जब वो वहां पे पहुंची, देखा क्या कि एक बालक के दो टुकड़े में, एक शरीर का पार्ट इधर और एक इधर फेंका हुआ है। उस जरा नामक राक्षसी ने क्या किया कि उस दोनों शरीर को पाट के जैसे ही जोड़कर खाने का प्रयास किया कि वह बालक जुड़ गया। जो अभी तक दो भागों में बटा हुआ बालक था, अब वह बालक एक जीवित प्राणी हो गया। और उस बालक के प्रहार से जरा नामक राक्षसी की मृत्यु हो गई। जो बालक अलग अलग भागों में था, उसके जुड़ने से और उसके प्रहार से क्या हुआ, जो जरा नामक राक्षसी है उसकी मृत्यु हो गई। और यही रीजन है कि उसका नाम क्या पड़ गया, जरासंध। संघ मतलब जोड़ना, जरा मतलब किसके, जरा नामक राक्षसी के द्वारा जोड़े जाने से जिस बालक की उत्पत्ति हुई, जो बालक बना है, वही बालक कौन है, जरासंध है। और यह जरासंध किस वंश का है, क्या बताएंगे, यह जरासंध बृहद्रथ वंश का था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम जो अगला देखेंगे कि आखिर मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश कौन है, तो दूसरा वंश लिखेंगे हर्यक वंश है। अब बोलेगा सर उसका कुछ टाइम तो दिए नहीं है, क्योंकि उसके बारे में टाइम की कोई नॉलेज जानकारी मिला ही नहीं था, हम कहां से आपको दे देंगे, कुछ मिले तभी तो देंगे ना। देखिए जो कौन सा है, हर्यक वंश है ना। हर्यक वंश का जो समय है कितना है, तो 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, हर्यक वंश का समय कितना है, 544 बीसी से 412 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए कि बोलिए सर बीसी मतलब इतना ही याद रखिए कि ईसा मसीह के जन्म से कितना, 544 ईसा पूर्व में मगध पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और वह साम्राज्य कौन था, हर्यक वंश है। ठीक है, इसी वंश के शासक कौन कौन से हुए हम जानेंगे कि आखिर जो हर्यक वंश है इसका प्रमुख शासक कौन हुआ है। तो जानते हैं क्या है कि इसका प्रमुख शासक कौन है, तो बिंबिसार है। बिंबिसार जिसने इस साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार के बाद कौन हुआ, अजात शत्रु है। अजात शत्रु है। और अजात शत्रु के बाद कौन है, उदायीन है। यह क्या है, इसका प्रमुख शासक है, मतलब ताकतवर जिसको हम बोलते हैं, यह ताकतवर है। बाकी जो शासक और हुए हैं वो शासक क्या है, कमजोर है। तो हमें उसके बारे में नहीं कभी पूछा जाता है और नहीं आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश के पूछ रहे प्रमुख शासक कौन कौन सा है, बिंबिसार, अजात शत्रु और उदायीन है। हम जानते हैं किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। देखिए जो बिंबिसार है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ना। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। शादी के अलग अलग साम्राज्यों में शादी का संबंध बनाया। क्यों, कुछ क्षेत्रों को जीत करके मगध में मिलाया भी। बिंबिसार की दूरदर्शिता बहुत ही अलग किस्म की थी। इसने क्या किया कि अलग अलग पंजाब की राजकुमारी, मध्य पंजाब की जो मध्य नरेश है उसकी राजकुमारी, ठीक है, कौशल प्रदेश की राजकुमारी, इन लोगों की जो पुत्री है, इनकी पुत्री से इन्हें विवाह किया। क्यों, ताकि अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान कर सके। अब बोलेंगे सर देखिएगा कि हर्यक वंश की स्थापना, लिखिए तो हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया है, तो लिखेंगे क्या, बिंबिसार ने, बिंबिसार ने किया। याद रखिए, पूछा जाए आपसे कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया है, क्या बताइए, बिंबिसार ने किया है। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया है, तो बिंबिसार ने किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, हर्यक वंश, हर्यक वंश
मगध महाजनपद का पहला शक्तिशाली हर्यक वंश, मगध महाजनपद का पहला शक्तिशाली राजवंश था जिसने मगध को उत्तर भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। जिसने मगध को उत्तर भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। आगे लिखिएगा, इस वंश की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। याद रखिएगा, पूछ ले जो मगध है, ठीक है, तो इस वंश की शुरुआत अर्थात हर्यक वंश की शुरुआत कब हुई? इस वंश की शुरुआत जो हुई है कब हुई है, क्या बताएंगे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पूछा जाता है क्या कि जो मगध महाजनपद है, इस पे शासन करने वाला जो हर्यक वंश है, इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई? शुरुआत किस शताब्दी में हुई है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। ठीक है, चलिए हम राजा की बात करेंगे। लिखिएगा बिंबिसार। पहला राजा कौन है? बिंबिसार। देखिए बिंबिसार। यह शासन कब से कब तक किया है? लिख लीजिएगा, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार शासन कब से कब तक किया है? तो 544 से 492 ईसा पूर्व क्या किया है? बिंबिसार ने शासन किया है। ठीक है, पूछ ले कि बिंबिसार मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है? क्या बताएंगे? बिंबिसार यह कौन है? मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक है। प्रथम शक्तिशाली शासक है। मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है? क्या बताएंगे? बिंबिसार है। बिंबिसार मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन? बिंबिसार। लिखिएगा, जैन साहित्य में इसे, देखिए तो जैन साहित्य हम बोर्ड पे भी लिखते हैं और लिखवाते भी, आप लोग लिखते रहे। ठीक है, जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। अगले पॉइंट, यह कौन? बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। पूछ ले कि बिंबिसार किसके समय में थे? तो क्या बताएंगे? बिंबिसार गौतम बुद्ध के समय में क्या है थे? तो बिंबिसार क्या है? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला लिखिएगा, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो लिखेंगे इसके समय में मगध की लिखते चलिए राजधानी। इसके समय में मगध की राजधानी राजगीर थी। जिसे याद रखिएगा, इसे ही बाद में क्या कहा गया? गिरिव्रज कहा गया। ठीक है,
तो लिख लीजिए इसके समय में मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर। पूछ लिया जाए कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ है, तो क्या बता देंगे हम? कहाँ? राजगीर में थे। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जो बिंबिसार है ना, एक देश है अंग प्रदेश, अंग महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद। अब देखिए अंग महाजनपद समझ में आया? अंगराज कर्ण, महाभारत जो देखिए होइएगा उसमें कर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है ना। तो जो कर्ण जहां का शासक था, ठीक है, वो कहां का है? अंग का है। और इसने क्या किया था? बिंबिसार ने क्या किया था? जो अंग महाप्रदेश, सॉरी, जो अंग महाजनपद है, इसके जो शासक है ब्रह्मदत्त, कौन है? ब्रह्मदत्त को इसने हराया था। पूछा जाए कि क्या किया? हरा दिया और अंग को मगध में मिला लिया। पूछ लिया आपसे कि अंग महाजनपद को मगध में मिलाने वाला शासक कौन है? तो बिंबिसार। लिख लीजिएगा, बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीतकर मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीतकर मगध में मिला लिया। चलिए अगला इनका हम वैवाहिक संबंध में देखते हैं कि इन्होंने किस किस से विवाह किया था। वैवाहिक संबंध की अगर हम बात करें, लिखिएगा, बिंबिसार ने कौशल नरेश की पुत्री, कौशल नरेश की पुत्री एवं, यहीं पे लिख लीजिए, एवं प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। पहला। दूसरा लिखिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी अर्थात किसकी? चेटक की पुत्री चेलना लिख लीजिए, चेलना से विवाह किया। और तीसरा लिखेगा, मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा से विवाह किया। देखिए जो बिंबिसार है इसने 3 शादी की थी, ठीक है, मुख्य रूप से इसके उल्लेख मिलता है क्या? तो जो कौशल नरेश है अर्थात कौन वहां के? प्रसेनजीत है, इसकी बहन का नाम क्या है? महाकोशला से इसने शादी किया। दूसरा, लिच्छवी की राजकुमारी, कौन? लिच्छवी की राजकुमारी किससे? लिच्छवी जो है वैशाली, इसकी राजकुमारी अर्थात चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। और तीसरा, मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा से विवाह किया, ठीक है। अब देखिए आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? बात आती है कि इन्होंने इस प्रकार की वैवाहिक संबंध बनाने के पीछे का रीजन क्या था। तो आप यहां पे देख लीजिए कि मानिए कि यह मगध हो गया, ठीक है, क्या है? मगध है। मगध के आसपास में और भी तो महाजनपद है ना, कि नहीं है? बताइए, है ना? चलिए अब ऐसे देख लीजिए कि मगध के आसपास में और महाजनपद है। अगर यह कौशल नरेश है, या मान लीजिए कि यह क्या है?
एक शादी यहाँ पंजाब मध्य नरेश की पुत्री है ना, चेटक की पुत्री चेन्ना, एक यहाँ महाकोसला। अगर मान लीजिए कि इन 3 राज्यों में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, ठीक है, तो अगर बिंबिसार, अगर मान लीजिए कि यह इसका मित्र भी हुआ, बगल वाला महाजनपद, बगल वाला क्षेत्र राजा अगर इसका मित्र भी हुआ, लेकिन अगर मगध इस पे आक्रमण करेगा तो क्या यह दोनों सहायता के लिए इसके पास आएगा? बोलिएगा सर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दामाद किसका है? बेटी दामाद का रिश्ता है। दामाद अगर आक्रमण किया है तो यह इस पे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या यह इसको जीत के आपस में मिला लेगा? अब देखिए यहां भी शादी है, इसको भी मिल के आपस में मिला लेगा। फिर देखिएगा समय आते आते धीरे धीरे वह सभी क्षेत्र को आपस में मिलाता चला जाएगा। तो वैवाहिक संबंध से एक कूटनीतिक संबंध है, रिलेशन है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप किसी भी देश में वैवाहिक संबंध बना लेते हैं तो वह आपके अपने हो नहीं हो, वह आप पे हमला तो नहीं करेगा, आपके विरुद्ध खड़ा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सीधा सा फंडा, शादी कर लो। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रघोत की सेवा में क्या किया था? तो भेजा था। पूछ ले कि बिंबिसार जो आजीवक नामक राजवैद्य है, किसका? बिंबिसार का। एक बार जो चंद्रप्रघोत क्या है, पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, इन्होंने क्या किया कि इनकी सहायता के लिए, ठीक है, इनके उपचार के लिए अपने राजवैद्य किसको? जीवक को भेजा था। तो बार बार पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसके यहाँ? चंद्रप्रघोत के यहाँ पे किसको भेजा था? तो उसका जो राजवैद्य है कौन है? जीवक को भेजा था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बिंबिसार है ना, इसका एक पुत्र आपको हम बताए थे, कौन है? अजातशत्रु। इसको राजा बनने को जल्दी ही, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दिया। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया और क्या बन गया? मगध का अगला शासक बनेगा। और यही रीजन है कि अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। वैसे तो इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया? पितृहंता वंश पड़ गया। ठीक है, याद हो जाएगा। हम कल एक एक पॉइंट आप सुनेंगे, कल हमको याद चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिए, बहुत परेशानी वाला बात नहीं है। ठीक है, बस याद करने की बात है।